हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही हैं क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप सोच रहे हैं कि सारा काम डिवाइन फेमिनाइन को करना पड़ता है, क्यों नहीं कुछ भगवान ही काम अपने हाथ में ले लेते, हम कब तक करेंगे? हम तो उन्हीं के तो बच्चे हैं, भगवान हमें देखता नहीं है क्या? इसी तरह का आपका सवाल है, तो मैं सवाल ले लेती हूँ मिस अंकिता का। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने पूछा है कि डीएम को चेंज करने का काम डिवाइन फेमिनाइन क्यों करें? क्यों करें हम इतना काम? और व्हाई कांट गॉड डू? भगवान क्यों नहीं कर लेते हैं? भगवान के हाथ में तो सब कुछ है, वो क्यों नहीं सबकी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर देते? देखा, यही तो बात है। और क्यों वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? क्यों वो सबकी प्रॉब्लम फिक्स करेंगे? पहली बात तो ये है। मेरा जवाब यही है, क्योंकि अगर आप कुंडली एनालिसिस करना जानते हैं या पास्ट लाइफ को के ऊपर बिलीव करते हैं या कर्मास पे बिलीव करते हैं कि पिछले जन्म के आपके कर्मा हैं जो इस जन्म में आपको रीपे करने पड़ रहे हैं, अगर आप बिलीव करते हैं तो फिर इस आंसर को आप समझ पाएंगे कि भगवान क्यों करें। हम ही ने तो सब कुछ गलत करके आए हैं, हमारे ही तो कर्मा ऐसे हैं जो इस जन्म में आके हमें स्टकनेस की एनर्जी में ला के रख देते हैं, परेशान करके रखे हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और ये हम ही तो डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा जन्म लेना है, कौन सी बॉडी में आना है, किस बॉडी से जन्म लेना है, यानी कि हमारी माता कौन होंगी, ये हम सब कुछ डिसाइड करके आते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध। अमीर के घर जन्म लेना है, मिडिल क्लासर के घर में जन्म लेना है या बहुत ही गरीब में जन्म लेना है, ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब कुछ कर्मास का लेखा जोखा हम खुद डिसाइड करते हैं मरने के बाद। और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें किस गर्भ से जन्म लेना है और वो गर्भ क्या वाकई रेडी है जन्म देने के लिए, ये भी बात होती है। वो माँ, क्या वो माँ बनने लायक है? कहीं वही अभी बच्चे के फॉर्म में है, तो फिर वो आत्मा यानी कि हमारी आत्मा मरने के बाद हम जो चाहते हैं कि इसके गर्भ से जन्म लेना है, तो वो अभी बच्ची की फॉर्म में है, तो वो अभी बड़ी होगी, जब तक शादी होगी, माँ बनने लायक होगी, तब हम उसके गर्भ में जाकर वहाँ से जन्म लेते हैं और वो हमारी माता हो जाती हैं। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत हमारे वैदिक ग्रंथों में सब कुछ लिखा गया है। अगर आप विश्वास करें तो मान पाएंगे, नहीं करें तो भी है। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो सही है, जो एग्जिस्ट करता है, वो तो मैं सब कुछ बताऊंगी ही। आपकी बिलीव और नॉट बिलीव वाली सिस्टम पर मैं नहीं जाऊंगी। अगर आप नहीं भी विश्वास करते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ, आपको सही रास्ता ज़रूर बता सकती हूँ। हाँ, अब आपने ये कहा है कि भगवान क्यों नहीं कर देते? भगवान नहीं कर पाएंगे जी, क्योंकि गॉड इज एक्चुअली वेटिंग फॉर यू टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। भगवान सारे काम कैसे कर देंगे? इतनी अरबों जनसंख्या है ना। हमारे ही कर्म हमें करने होंगे। हम कर्म के फॉर्म में, हम एक्टिवनेस के, हमारे पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, आंखें हैं, जो कि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ चलना है, कैसे चलना है, अपनी लाइफ को किस तरफ मोड़ना है, ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज कॉल्ड कर्मा। तो यही तो कर्म है जो हमने करने हैं। तो भगवान ये कह रहा है, भगवान ये वेट कर रहा है और हम यहाँ वेट कर रहे होते हैं। हम ये कहते हैं आई एम वेटिंग फॉर द गॉड डिवाइन टाइम और समथिंग ना। फिर आप कहेंगे मैम आप तो डिवाइन टाइम क्या वेट करने के लिए कहती तो हैं। तो हाँ, मैं कहती हूँ, तो डिवाइन टाइम आने दीजिए, उस समय आपको एक्शन लेना होगा ना। भगवान आके आपके सामने डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं खड़ा कर देंगे, आपको ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो गॉड इज एक्चुअली वेटिंग फॉर यू टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे तभी तो कहते हैं कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन भगवान से जुड़ा है, भगवान आपके अंदर है, आपकी आत्मा ही आपका भगवान है, आपकी आत्मा ही आपका इनर वॉइस है। इनर वॉइस को सुनने के लिए चुपचाप शांति से आइसोलेशन में, अकेले में बैठना होगा। इसी अकेलेपन और अकेले आइसोलेशन से डरेंगे तो फिर आपको ना आत्मा मिलेगी, ना इनर वॉइस सुन पाएंगे, ना भगवान की आवाज़ सुन पाएंगे, ना भगवान क्या चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, क्या करवाना चाहता है, ये भी नहीं जान पाएंगे। फिर इसीलिए तो कहा जाता है योगा मेडिटेशन करें। नहीं तो क्या है, कोई हम यहाँ पर योगा मेडिटेशन का कुछ पम्फलेट या कोई वो तो नहीं बेच रही ना मैं कि ये ले लो, योगा ले लो, योगा कर लो, ये लो मेडिटेशन मुझसे कर लो, इतने हज़ार दे दो। मैं तो कुछ भी नहीं करवा रही। मैं क्यों कह रही हूँ फिर योगा मेडिटेशन करें? इसीलिए कह रही हूँ, मेडिटेशन से आप अपने आप से जुड़ जाएंगे। आपसे अच्छा आपको कोई बता ही नहीं पाएगा, आपकी आत्मा ही तो आपको बताएगी।
आई बात समझ में? आई। तो यू हैव टू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क आउट फॉर योर सेल्फ। कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता, ये है वो है, ये सारी बात, कोई मुझे नहीं सुनता है, मैं तो सबको अप्रिशिएट करता हूँ, करती हूँ, कोई मुझे यस नो तक नहीं बोलता है, मैं इतना बोलती हूँ, मैं अपनी बातें बताती हूँ, कोई मुझे गाइड ही नहीं कर रहा है। आई हैव लिस्ट ऑफ माई प्लान्स, कोई मुझे बताता ही नहीं कि मुझे कौन सा प्लान कौन सा पहले करना है। बिल्कुल ही लोनलीनेस फील होता है। अगर इस तरह की बातें आपके अंदर चल रही हैं, इट मीन्स आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं और आप गलत नहीं हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि आप गलत नहीं हैं, तो फिर सही काम क्या है? सही रास्ता है मेडिटेशन। आपको अपने अंदर झांकने के लिए डीप डाइव करना पड़ेगा। डीप डाइव करने से डरे नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर तैर के नहीं जाना है। आग का दरिया है, डूब कर जाना है। तो क्यों क्यों कूदे फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में? अब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में कूदे हैं तो डीप डाइव करके तो जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना ठंडे ठंडे पानी से निकल कर ठंडे ठंडे आ जाएंगे क्या? आग का दरिया है जी, बिल्कुल डूब कर जाना ही पड़ेगा। तो डुबकी लगाने के लिए तैयार हो जाइए, डरने की बात नहीं है। जो डर गया सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच अंकिता सवाल करने के लिए। भगवान यही कह रहे हैं कि मेरे बिहाफ पर तुम काम करो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी कर्म करने के लिए बनी हुई है। अपना दिमाग लगाएं, अपना एक्शन लें, हाथ पैर चलाएं और कर्म करें। अब कर्म क्या है वो आपको मैंने बता ही दिया है। थैंक यू सो मच। और अगर आपके भी सवाल हैं तो ज़रूर पूछेगा। लगे रहिए अपने काम पर, अपने इनर वर्क पर। इनर वॉइस को सुनने की प्रैक्टिस डेली करते रहें। कभी नहीं हारेंगे, कभी नहीं झुकेंगे किसी के भी आगे, किसी सिचुएशन के भी आगे। ठीक है? गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाय।